आज हम बात करने वाले हैं इमोशनल लोगों के बारे में जो बात बात पे छोटी छोटी बात पे रो जाते हैं, जिनके आंखों से आंसू टपक पड़ता है, जिनको छोटी छोटी बात बुरी लग जाती है तो दूसरी तरफ छोटी छोटी बातों से बहुत खुशियां मिल जाती हैं, है ना। तो आज हम आपके बारे में बात करने वाले हैं। बात शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए तो मुझे खुशी होगी। तो आप कॉन्सेप्ट समझिए कि 5 आपकी अच्छी चीज़ें बताऊंगा और लास्ट में 2 खराब चीज़ें बताऊंगा। खराब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, 5 अच्छी चीज़ें तो समझ ही लोगे। पहली अच्छी बात कि ये लोग बहुत प्यार करने वाले होते हैं। इनसे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान आपको कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि जो मेरा पार्टनर है वो रोता धोता बहुत है, छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाता है, हमेशा नाराज़ हो जाता है। वो उनकी शिकायत होती है लेकिन वो समझते नहीं है कि उसके अंदर इमोशंस भरे हुए हैं। इमोशनल वर्ड में इमोशन से छुपा होता है। इमोशनल मतलब इमोशन से बना हुआ है, वो संधि विच्छेद अगर आप करेंगे। इमोशंस मतलब क्या रोना ही होता है? जी नहीं, इमोशंस मतलब बहुत सारे इमोशंस होते हैं। एक सेट होता है, हंसना, खेलना, चौंकना, तड़प जाना, रोना, कुछ भी हो सकता है, गुस्सा करना, ये सारे इमोशंस होते हैं। तो जिसके अंदर ज़्यादा इमोशंस होते हैं उसको जल्दी खुशी भी मिलती है, क्योंकि खुशियाँ वाला भी इमोशन है। वो जल्दी चौंक भी जाता है, डर भी जाता है क्योंकि डर का भी इमोशन है। तो इसी प्रकार वो इमोशनल भी हो जाता है क्योंकि रोने का भी इमोशन है। तो समझो, ये मत सोचो कि वो ख़राब है, नहीं, वो उसकी अच्छी आदत है। वो छोटी छोटी बच्चा है, उसके दिल में वो छोटा सा बच्चा है, वो दिमाग इतना नहीं लगाता, वो बच्चा ही तो है यार। छोटी छोटी बातें उसको चुभ जा रही हैं, छोटी छोटी बातों से वो डर जा रहा है। तो बहुत अच्छा इंसान है, वो प्यार देना चाहता है, उसको प्यार बहुत पसंद है। छोटे बच्चों को ना प्यार चाहिए, उनको कोई मतलब नहीं है पैसे से, इससे मतलब नहीं है। आजकल के बच्चों को शायद हो गया हो, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनका हार्ट बहुत ही कोमल होता है। उनको एक छोटी सी टॉफ़ी दे दोगे ना, वो खुश हो जाएंगे। अब वो ये थोड़ी देखेंगे कितनी महंगी टॉफ़ी है, कितनी सस्ती है। अगर बच्चा है तो बड़ा हो गया तो सब जानता है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं, तो ये आपको बहुत प्यार करेंगे, इनको कभी छोड़ना मत। दूसरी चीज़ कि दूसरों को बहुत ज़्यादा समझने वाले होते हैं। ये जितना दूसरों को समझते हैं ना, इनसे ज़्यादा कोई इंसान आपको समझ नहीं सकता है। क्यों समझते हैं? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इनके अंदर इमोशंस बहुत सारे होते हैं। मेरे अंदर बहुत सारे इमोशंस होंगे, तभी तो मैं उनको यूज़ करके आपके इमोशंस को समझ पाऊंगा ना। अगर मेरे को किसी की छोटी सी बात बुरी नहीं लगती, ठीक है, तुम मुझे बताते हो अपनी एक स्टोरी जिसमें तुम्हें किसी की छोटी सी बात बुरी लग गई। अब क्योंकि मुझे लगता ही नहीं है कि छोटी सी बात से भला कोई इतना बुरा मान सकता है, तो मैं तुम्हें क्या खाक समझूंगा? क्योंकि मुझे बुरा खुद लगता है, तभी मैं समझ पाऊंगा कि तुम्हें बुरा क्यों लगा, क्यों तुम उसके जाने से इतना तड़प गए, क्यों तुम्हें उसके आने से इतनी खुशी हो जाती है, क्यों जब वो तुम्हारे लिए कोई छोटी सी चीज़ करता है तो तुम्हें इतनी खुशियाँ मिल जाती हैं। तभी मैं कहता हूँ कि इन्हीं से सलाह लिया करो, क्योंकि ये बहुत प्यारे एडवाइज़र होते हैं, बहुत अच्छे एडवाइज़र होते हैं, क्योंकि ये समझते हैं। जो समझते हैं वो समझाते हैं, जो समझाते हैं वही तो एडवाइस अच्छा देंगे ना। तो इनसे एडवाइस लिया करो। जो बड़े बड़े दिमाग लगाने वाले होते हैं उनसे नहीं, वो तो पॉलिटिक्स खेलते हैं। तीसरी चीज़, ये थोड़ा ना मिला जुला है कि टेंशन लेते हैं लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं लेते। ये ज़्यादा देर तक टेंशन ले नहीं पाते। टेंशन क्यों लेते हैं? क्योंकि छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाता है, छोटी छोटी बातें ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। सोचने पे हम अभी आएंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों का बुरा मानना, छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा सोचना, तो इससे क्या होता है? टेंशन बिल्डअप होता है दिमाग में। सोचते 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 उस पर इतना ज़्यादा पका लेते हैं ना अपने आप को कि रोने लग जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, इरिटेशन हो जाएगी, डिप्रेशन में चले जाते हैं कई लोग। तो क्यों ऐसा होता है? छोटी छोटी बातें हर्ट कर जाती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है क्योंकि रो लेते हैं तो सारा जो इमोशन होता है बाहर आ जाता है, गुस्से का, तड़प का या रोने का, तो सही हो जाते हैं। ये बाकी लोगों की तरह नहीं होते जो अपने अंदर कूट कूट कर रखते जाते हैं, तड़पते रहते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। वैसे नहीं होते। टेंशन लेते हैं लेकिन जहाँ आंसू बहाया सारा टेंशन दूर हो जाता है, आराम से अच्छी नींद लेके सो जाते हैं ना। और रोने के बाद तो अच्छी नींद भी आती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो लाइक कर देना, ठीक है, नीचे वीडियो को। तो ऐसा होता है। नंबर 4 कि ये फन लविंग होते हैं एंड क्रिएटिव होते हैं। फन लविंग क्यों होते हैं? जैसा मैंने आपको बताया, ये बच्चे होते हैं। छोटे से जो बच्चे होते हैं उनको फन ही तो चाहिए, मस्ती मजाक करते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन उनको मज़े आते हैं बस, है ना। मज़े लेते रहेंगे, खेलते कूदते रहेंगे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या करना है क्या नहीं करना। बच्चे थोड़े बड़े हो जाते तब भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि पेपर आ रहे हैं नहीं आ रहे, मम्मी समझाती हैं बेटा पेपर आ रहे हैं पढ़ ले। कहने का तात्पर्य ये है कि उनको मज़े चाहिए बस ज़िंदगी में, उनको टेंशन से इतना वो नहीं है। तो ये मज़े बहुत लेते हैं। जब मज़े लेने वाली बात आती है, टेंशन भी लेते हैं
जब लेते हैं तो, क्योंकि बड़े यहाँ पे एग्जैक्ट बच्चे तो हैं नहीं, तो ये टेंशन भी लेते हैं लेकिन मज़े बहुत करते हैं, इनको फुल टस मज़े चाहिए। ये जल्दी कंफर्टेबल नहीं होंगे। तुम ये सोच रहे होगे कि जो ऐसे लोग होते हैं उनसे तुम यूं ही कंफर्टेबल हो जाओगे, तो जी नहीं, ये जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं। लेकिन घुल जाते हैं तो ऐसे ऐसे हंसी मजाक करते हैं, ऐसी ऐसी हंसी, इनकी हंसियाँ इतनी खतरनाक होती हैं, मतलब मज़ा आ जाएगा तुम्हें। लेकिन तुम्हें इन्हें कंफर्टेबल करना पड़ता है ना। आपके साथ ऐसा होता है ना कि तुम सबसे नहीं मिलते जुलते इतनी जल्दी, लेकिन जिससे मिल जाते हो, जिससे तुम्हें लगता है इससे मेरा मेल हो जाएगा, उसके बाद तुम बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हो, उसको सारे सीक्रेट्स बता देते हो, सब कुछ समझा लेते हो, सब कुछ समझ जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम जल्दी कंफर्टेबल नहीं होते, हो जाते हो तो तुम उसे अपना खुद का अपना एक अच्छा इंसान मान लेते हो, उसको अपनापन आपको लगने लग जाता है। होता है ना ऐसा? तो यही चीज़ होती है। और क्रिएटिव होते हैं ये, बहुत ही आर्ट में बिलीव करते हैं, कला में बिलीव करते हैं। ये अच्छे सिंगर होते हैं, अच्छे डांसर होते हैं, अच्छे एक्टर होते हैं, मतलब कोई भी एक चीज़ हो सकती है, सारा जरूरी नहीं है। अच्छे ड्राइंग करने वाले, स्केचिंग करने वाले, अच्छे पेंटर होते हैं, कवि होते हैं, स्टोरी बनाने वाले होते हैं, शायर होते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़, अच्छे फुटबॉल, अच्छे क्रिकेटर, कोई ना कोई आर्ट इनके अंदर टैलेंट बहुत होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं जो भी इमोशनल लोग होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, अच्छे एडवाइज़र, जो ये सारी कैटेगरी है ना, ये सारे इमोशनल लोगों से भरी है। अब मैं तुम्हें जो 5वां पॉइंट बताने वाला हूँ, जो तुम्हारे अंदर बहुत ही खास बात छुपी हुई है, जो कि शायद तुम्हें भी पता ना हो और तुम चौंक सकते हो, और मैं जो कहने वाला हूँ वो शब्द ये है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हो। अब तुम्हें खुद को भी नहीं लगता होगा तो दूसरों को तो लगेगा ही लगेगा कि तुम बहुत वीक हो। तुम्हें भी लगता है कहीं ना कहीं कि तुम वीक हो, क्योंकि तुम जल्दी रोने लग जाते हो, छोटी छोटी बातों से तुम्हें फ़र्क पड़ने लग जाता है, कोई कुछ भी कह देता है तो तुम उससे आहत हो जाते हो, तो इसका मतलब तुम वीक हो नहीं। इसका मतलब ये है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान हो। स्ट्रॉन्ग इंसान कब बनता है? जैसे कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि कोई जिम जाता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कैसे स्ट्रॉन्ग हुआ? क्योंकि उसने वेट लिफ्टिंग की है, उसको पहले दर्द हुआ, लेकिन बार बार वो डंबल उठाते उठाते, पुशअप मारते मारते, वेट लिफ्ट करते करते, या जो भी होता है पुलअप मारते मारते, तभी तो उसकी प्रैक्टिस हुई ना। तो जो रोज़ जाता है जिम, रोज़ पुलअप करता है, पुशअप्स करता है, वो ज़्यादा हेल्दी होगा, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, या वो इंसान जो बोले मेरे को तो ज़रूरत ही नहीं जिम जाने की, मेरे को कभी लगा ही नहीं मैं जिम जाऊँगा, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? नहीं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो इस चीज़ को भुगत रहा है। तो जो रोज़ लोगों की चोट खाता है, जो रोज़ लोगों की बातों से आहत हो जाता है, जो रोज़ लोगों की बातों पे बुरा मान जाता है, छोटी छोटी बातों का उसको बुरा लग जाता है, वो इंसान स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि अगली बार जब उसको कोई हर्ट करेगा ना, तो उसके लिए लगेगा कि ठीक है यार, दुनिया ही ऐसी है। तो ये लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं तो कभी रोता ही नहीं हूँ। रोना बुरी बात नहीं होती, लोग रोने को बहुत बुरा मानते हैं। ये हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, मुंह बंद कर, आंखें बंद, आंखें से आंसू नहीं निकलने चाहिए, आंखें से बिल्कुल एक आंसू नहीं निकलना चाहिए, चुप, बिल्कुल चुप। हमें चुप कराने की आदत ऐसी हो गई है, हम चुप कराना जानते हैं। हम कभी भी इंसान को रोते देख नहीं सकते। हमें लगता है कि ये रो जाएगा तो क्या, कैसे संभालूंगा, इसको रोना नहीं चाहिए, तो हम कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं अरे शांत हो जा, अरे चुप हो जा, अरे चुप हो जा। बात मतलब, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि अब उसको चुप मत कराओ, मेरा मतलब ये है कि उससे पहले पूछो कि रीज़न क्या है, वो क्यों रो रहा है। आंसू गिरने दो से फ़र्क नहीं पड़ता, समझो आंसू का कारण क्या है। किसी को चुप कराने से, आंसू पोंछने से उसका दर्द दूर नहीं होता। आंसू पोंछने वाला ये पूछे कि आंसू क्यों गिर रहे हैं, तब दर्द दूर होता है। समझ रहे हो ना? आपके साथ ऐसा होता है ना? क्योंकि आंसू कोई भी पूछ देता है, दर्द कोई नहीं पूछता। जो दर्द पूछ ले, जो आंसू ना पूछे लेकिन दर्द पूछ लेना, फिर तो आंसू आने की नौबत पड़ती ही नहीं। अच्छा, ये तो बहुत ही प्यारी प्यारी बातें तुम्हें बता दी, तुम तो खुश हो गए हो, इतनी तारीफें कर दी। दो बुरी बातें भी सुन के जाओ तो फिर मजा आ जाए, तुम्हें भी है ना, मुझे मजा आ जाएगा, तुम्हें ना बहुत खुश हो गए हो तुम। तो 6 पॉइंट जो कि आपको समझने की ज़रूरत है कि आप लोगों को धोखा बहुत मिलेगा। आप हमेशा ये बोलते रहोगे कि लोग मुझे धोखा दे जाते हैं, लोग हमेशा मुझे धोखा दे जाते हैं, मैं उनके लिए सब कुछ करता हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता। आपको ऐसा लगता है ना, और ऐसा लगेगा भी, क्योंकि आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा। हम लोग ऐसे ही होते हैं ना। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि वो मेरे लिए ये नहीं करता, वो मेरे को ये नहीं करता। आप दिल के अच्छे हो, आप जो कर सकते हो वो करो, आप हेल्प जो दूसरों की कर सकते हो तो करो। ये मत सोचो कि वो भी मेरी हेल्प करे। हाँ, एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, नॉर्मल है, इंसान है, लेकिन ये मत सोचो कि अगर वो एक्सपेक्टेशंस मेरी पूरी नहीं हुई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। यार मैं तो उसके लिए इतना कुछ कर दिया लेकिन उसने नहीं किया। अच्छे लोगों की हमेशा ये निशानी होती है कि वो टाल देते हैं चीज़ों को। जैसे कि मैं किसी इंसान के लिए बहुत अच्छी चीज़ें करूँ, लेकिन वो जाके तीसरे से मेरी
बुराई कर रहा है, जो कि ऐसा आप लोगों के साथ होता ही होता होगा। तो आपको क्या कहना है, ठीक है, अरे कोई बात नहीं, चिंता ही दिक्कत ही नहीं है, कोई बात नहीं है, आज की बात थोड़ी है, बचपन से ऐसा होता आ रहा है मेरे साथ, है ना। तो ऐसे मत सोचो। और आखिरी पॉइंट कि आपको कोई समझने वाला नहीं मिलेगा। यही शिकायत करते रह जाओगे कि मुझे कोई समझता नहीं है, यही शिकायत करते रह जाओगे कि मेरे आंसू कोई पूछता नहीं है, मुझे मेरे आंसू के कारण कोई पूछता नहीं है, क्यों आंसू निकल रहे हैं, ये आपकी शिकायत हमेशा रहेगी। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि उस इंसान से आप ज़्यादा करीब जाएं जो आपको समझता है, ठीक है, जो आपकी ब्यूटी पे ना अट्रैक्ट हो, जो आपकी आंखों पे, आपके लिप्स पे या किसी भी अंग पे ना अट्रैक्ट हो, वो आपके अंदर की चीज़ को देख के अट्रैक्ट हो, उसके करीब जाएं। तभी आप कम आहत होंगे, तभी आप लोगों से कम हर्ट होंगे। हर्ट तो होना ही होना है, लेकिन इससे कम होंगे। पर्सनल एक्सपीरियंस है, समझने की कोशिश करिए। हम लोग की आदत होती है कि हम लोग भी फिसल जाते हैं बाहरी चीज़ों पे, उन चीज़ों पे मत जाइए। अंदर का कनेक्शन ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग ऐसे नहीं होते ना, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनका चलता है, क्योंकि उनको फ़र्क ही क्या, बाहर की चीज़ें चाहिए, अंदर से उनको वैसे ही फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अंदर से फ़र्क पड़ता है, तो अंदर से ही पड़ना चाहिए, बाहरी खूबसूरती मत देखिए। कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी है लाइक करो, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर कर दो, प्लीज़ ऐसी वीडियो शेयर कर दिया करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल प्लीज़ कर देना।